दरिया सिंध में पानी का दबाव बढ़ गया। मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा के मुतादिद इलाके दरियाबुर्द हो गए। दूसरी जानिब रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी कम हो गया, जबकि कोटद्दू में तोंसा बैराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब जारी है। इंतजामिया की मकामी लोगों को दरियाई हदूद से दूर रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। दरिया सिंध में पानी का दबाव बढ़ गया। मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा के मुतादिद इलाके दरियाबुर्द हो गए। जिनाब बैराज और चश्मा बैराज में पानी की आमद में मजीद इजाफा हो गया। जिनाब बैराज में पानी की आमद 4,26,221 क्यूसेक, जबकि अखराज 4,20,144 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। थल केनाल में 8,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। उधर कुंदिया के करीब दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया में 24 घंटों में 70,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,42,742 क्यूसेक, जबकि अखराज 4,28,850 क्यूसेक रहा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चश्मा बैराज के 52 स्पेलवेज खुले हैं। चश्मा बैराज में सैलाबी पानी की वजह से बिजली की 132 केवी लाइन के 3 बड़े खंभे टूटकर दरिया में गिर गए। मेन लाइन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। मकामी लोगों को दरियाई हदूद से दूर रहने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। दूसरी जानिब रहीम यार खान में चाचड़ा के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी कम हो गया। 3,83,229 क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा में दरिया सिंध में पानी का बहाव 3,83,229 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज चाचड़ा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,43,372 क्यूसेक था। 24 घंटों में चाचड़ा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्का है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल हैं। उधर दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर पानी का बहाव 3,53,432 क्यूसेक रहा। दरिया चनाब में पंजनद के मुकाम पर 51,459 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोटद्दू दरिया सिंध में तोंसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जारी। दरिया सिंध तोंसा बैराज पर 24 घंटों में 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,60,064 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,53,564 क्यूसेक रहा। मुजफ्फरगढ़, टीपी लिंक और कुछी केनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई, जबकि डीजी खान केनाल को 6,500 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी, जबकि दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी है। अगले 36 घंटे के दौरान दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी का अखराज 20,000 क्यूसेक होने का इम्कान है। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। आज दरिया चनाब में पानी का बहाव 40,959 क्यूसेक है, जबकि गुज़िश्ता रोज पानी का बहाव 53,990 क्यूसेक था। एक दिन में हेड तरेमो के मुकाम पर 13,031 क्यूसेक पानी कम हुआ, जबकि 2 रोज में हेड तरेमो के मुकाम पर 22,041 क्यूसेक पानी कम हुआ। दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल ताहाल मामूल पर है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब में हल्के सैलाब का बाइस बनता है। उधर दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। हेड गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमान की पर पानी की आमद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में गंडा सिंह पर पानी की सतह 9 से बढ़कर 14 फुट तक पहुंच गई और पानी की आमद 1,500 क्यूसेक से बढ़कर 12,000 क्यूसेक हो गई। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 13,755 क्यूसेक से बढ़कर 14,181 क्यूसेक तक पहुंच गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक अगले 26 घंटों के दौरान हेड सुलेमान की पर पानी का अखराज 20,000 क्यूसेक होने का इम्कान है, जबकि अगले 2 से 3 रोज में हेड इस्लाम और मेलसी साइफन पर पानी में कमी होने का इम्कान है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 10,000 और इखराज 8,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मेलसी साइफन पर पानी की आमद और इखराज 5,336 क्यूसेक है। एम्प्रेस ब्रिज बहावलपुर पर पानी की सतह 1.4 फुट रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल महकमा आबपाशी ने दरिया में तजावुजात को नुकसान की सबसे बड़ी वजह करार दे दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बहावलपुर सर्कल कहते हैं, रेड जोन वाले दरियाई इलाकों पर रिहायशी सोसाइटियां और रोड्स बना दी गई हैं। फ्लड फाइटिंग प्लान के तहत महकमा हार किसी भी वक्त इन बंदों को तोड़ सकता है। महकमा आबपाशी ने दरिया सतलुज में तजावुजात को नुकसान की सबसे बड़ी वजह करार दे दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इम्तियाज हुसैन की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हेड इस्लाम था एम्प्रेस ब्रिज मकामी सतह पर की जाने वाली दरियाई इंक्रोचमेंट नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। महकमा हार ने जिन दरियाई इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर कर रखा है वहां पर रिहायशी सोसाइटियां और सड़कें बना दी गई हैं। हिफाजती बंदों के ऊपर भी सड़कें और तजावुजात कायम कर ली गई हैं। की कैपेसिटी इस्लाम हेडवर्क्स की है 3,25,000 क्यूसेक। इसमें लो फ्लड शुरू हो जाता है हमारा 50,000 क्यूसेक से। उससे नीचे पानी हो तो वो उसको हम नॉर्मल फ्लो में ही गिनते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें है टू द ट्यून ऑफ आप कह लीजिए मैक्सिमम 20,000 पानी है, इससे ज़्यादा पानी नहीं है।
इम्तियाज हुसैन का मजीद कहना था कि फ्लड फाइटिंग प्लान के तहत महकमा एनहार किसी भी वक्त इन बंधों को तोड़ सकता है। बेजा इंक्रोचमेंट की वजह से मकामी लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लड फाइटिंग प्लान के तहत तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल हैं। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने पर हेड इस्लाम से पानी का बहाव कंट्रोल किया जाएगा। 80,000 से ऊपर फिर वो हाई फ्लड और एक्सेप्शनली हाई फ्लड जब हमारा हो जाता है, ये तकरीबन 2.25 लाख क्यूसिक होता है, तो उसको हम एक्सेप्शनली हाई फ्लड कहते हैं। 3.25 लाख तक यहाँ से पानी आसानी से पास हो सकता है विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। 2023 में आने वाले सैलाब के बायस एम्प्रेस ब्रिज से मुल्क का कई बंदों को हिफाजती इक़दाम के तहत तोड़ा गया था। सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए मकामी अफराद को दरियाई इलाकों में आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात कायम करने से मना किया गया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं कि मुल्तान बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 1,24,138 तलबा और तालिबात ने शिरकत की, जिनमें से 91,289 तलबा कामयाब करार पाए। मजमूई कामयाबी का तनासुब 73.54% रहा। मुल्तान बोर्ड के तहत मैट्रिक के नताइज का ऐलान। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 1,24,138 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 91,289 तलबा कामयाब करार पाए। मजमूई कामयाबी का तनासुब 73.54% रहा। रेगुलर तलबा के पास होने की शरह 80.63%, जबकि प्राइवेट तलबा की कामयाबी का तनासुब 59.19% रहा। साइंस ग्रुप लड़कों के पास होने का तनासुब 66.85%, जबकि लड़कियों के कामयाब होने की शरह 81.91% रही। इन्होंने 1,25,002 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली इस साल इम्तिहान में अपीयर हुए 10th के, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने मेरिट के बलबूते के ऊपर ये मुकाम हासिल किया है। इस वक्त जो पास कैंडिडेट हुए हैं पूरी डिवीजन में वो 91,289 यानी 89 91,289 कैंडिडेट पास हुए हैं। कामयाबी का मजमूई तनासब 73.5% रहा है। आर्ट्स ग्रुप में 7,680 लड़कियां कामयाब हुई, जिनकी कामयाबी की शरह 73.68% रही। आर्ट्स ग्रुप में लड़कों में 1,165 लड़के पास हुए, कामयाबी की शरह 47.20% रही। मेरी 3rd पोजीशन सिक्योर की है मैंने अमंग गर्ल्स। साइंस ग्रुप में 1185 मार्क्स आउट ऑफ 1200 सिक्योर किए हैं। ये मेहनत है मेरे पेरेंट्स की, मेरे इंस्टीट्यूशन की। मेरा नाम महीन नवीद है और मैंने मेडिकल ग्रुप में बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की है और मेरा ताल्लुक जहानिया से है। मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात को इनामात और मेडल से नवाजा गया। हारून हामिद ने 1193 नंबर्स के साथ बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। हसनैना फातिमा ने 1188 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन अपने नाम की, जबकि हाफिजा अशबा फातिमा अहमद, मीरब फातिमा और खतीजा 1187 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन पर रहीं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाब होने वाले तलबा खुशी से निहाल और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बने सबकी तवज्जो का मरकज। आर्ट्स ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन होल्डर मोहम्मद अहमद अफजल और दूसरी पोजीशन लेने वाले मोहम्मद अहमद खालिद की कहानी है मेहनत और हौसले की मिसाल। दोनों ने यह साबित कर दिया है कि वालिद अगर रिक्शा चलाते हों या खेती बाड़ी करते हों तब भी ख्वाब ताबीर पा सकते हैं। मुल्तान बोर्ड मैट्रिक इम्तिहान में मेहनत कश वालिदैन के बच्चे बने सबका फखर। मदरसा जामिया हनफिया बूरेवाला के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद अफजल ने मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप में 1161 नंबर के साथ पहली पोजीशन हासिल की और बता दिया कि हालात कुछ भी हों, ख्वाब अगर सच्चे हों और मेहनत की जाए तो पूरे हो ही जाते हैं। ये सिर्फ एक तालिब इल्म की कामयाबी नहीं बल्कि एक बाप के ख्वाब की तकमील भी है। मोहम्मद अहमद का कहना था कि अब वो आला तालीम हासिल करना चाहता है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मेरा ताल्लुक बूरेवाला से है और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला के एहसान है कि हमने आज मैट्रिक बोर्ड में आर्ट्स ग्रुप से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और हम यानी बेसिकली एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे वालिद साहब हैं ये रिक्शा चलाते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ हमें सपोर्ट किया और हम इनकी वजह से यहाँ तक आज पहुँचे। जब माशाल्लाह एक कोई बेटा ही आप तो पढ़े या नहीं है, चलो मेरा बच्चा पढ़ जाए, मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल। मोहम्मद अहमद के वालिद मोहम्मद अफजल रिक्शा चलाते हैं। वो खुद तो तालीम हासिल ना कर सके लेकिन बेटे को पढ़ाने की ठान ली। वालिद का कहना है कि गुर्बत की वजह से मुश्किल वक्त था लेकिन बेटे को पढ़ाना इसका ख्वाब था जो आज पूरा हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह
दूसरी पोजीशन आई है और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। आर्ट्स ग्रुप में 1145 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अहमद खालिद भी मदरसा जामिया हनफिया बुरेवाला के तालिब इल्म हैं। इसके वालिद खेती बाड़ी करते हैं। पोजीशन होल्डर का कहना है कि अपनी कामयाबी पर आज बहुत खुश हुआ हूँ। वालिद ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। इनकी मेहनत और दुआओं से ही यह कामयाबी मुमकिन हो सकी है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। भावलपुर तालीमी बोर्ड ने भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कमिश्नर और चेयरपर्सन मुसर्रत जबीद ने बटन दबाकर रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया। इम्तिहानात में शरीक 91,643 तलबा में से 62,860 कामयाब करार पाए। मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासब 69.46% रहा। तैयबा अमीद ने 1,185 नंबर लेकर मैदान मार लिया। अब्दुल्ला रशीद ने 1,182 नंबर लेकर दूसरी, जबकि अलीजे लियाकत ने 1,181 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरह भावलपुर बोर्ड ने भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। डिवीजन के तीनों इजला भावलपुर, भावलनगर और हिमयर खान के 91,643 तलबा और तालिबात में से 62,860 उम्मीदवार कामयाब हुए। रेगुलर तलबा की कामयाबी का तनासुब 76.41%, जबकि प्राइवेट तलबा की कामयाबी का तनाजुर 48.99% रहा। कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबीन ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नताइज का ऐलान किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली मलिक इकबाल चन्नर थे। मलिक इकबाल चन्नर ने कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की और अच्छे नताइज न देने पर सरकारी स्कूलों की सरजनिश की। उनका कहना था कि हुकूमत सरकारी इदारों को बेपनाह वसाइल फराहम कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर। चेयरपर्सन भावलपुर बोर्ड मुसर्रत जबीन ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात, वालिदैन और उनके असातिज़ा को मुबारकबाद दी। चिश्तिया की तैयबा अमीद ने 1,185 नंबर लेकर मैदान मार लिया। हरूनाबाद के अब्दुल्ला रशीद ने 1,182 नंबर लेकर दूसरी, जबकि चिश्तिया की अलीजे लियाकत ने 1,181 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। तालिबान की जानिब से साइंस ग्रुप में तैयबा अमीन 1,185 नंबर लेकर पहले, अलीजे लियाकत 1,181 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रही। तीन तालिबात भावलपुर की हरीजा फातिमा, भावलनगर की फातिमा शकील और भावलनगर की ही आयशा ताहिर ने नंबर 1,179 के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस ग्रुप तलबा में हरूनाबाद के अब्दुल्ला रशीद 1,182 नंबर लेकर पहली, खैरपुर जामेवाली के मोहम्मद शाहवेज रहमान 1,180 नंबर लेकर दूसरी, जबकि सादिकाबाद के मोहम्मद हंजल हमीद ने 1,178 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप तालिबात में यजमान की मुनीबा रमजान ने 1,117 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। सादिकाबाद की भारती खनाराम ने 1,100 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन, जबकि रहीम खान की नसरीन बीबी ने 1,090 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप प्राइवेट तलबा में चिश्तिया के मोहम्मद आमिर ने 1,041 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। चिश्तिया के ही मोहम्मद उमर कदूस ने 1,021 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि फोर्टाबाद के असद रजा ने 1,013 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। भावलपुर तालीमी बोर्ड में आर्ट्स ग्रुप प्राइवेट तलबा में तीनों पोजीशन दीनी मदारस के नाम रही। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज असद रजा के वालिद मजदूर पेशा हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म के वालिद दुकानदार हैं। सादिकाबाद से अकलियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाली तालिबा भारती खनाराम ने भी बोर्ड में पोजीशन हासिल की। कैमरा टीम के हमरा रजा मलिक, रोही, भावलपुर। भावलपुर में भी मदारिस के तलबा ने मैदान मार लिया। मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप में तीनों पोजीशन दीनी मदारिस के तलबा ले उड़े। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद आमिर के वालिद दुकानदार, जबकि तीसरी पोजीशन लेने वाले हाफिज असद रजा के वालिद मजदूर पेशा हैं। तलबा ने शानदार कामयाबी का तमाम क्रेडिट अपने वालिदैन और असातिज़ा को दिया है। भावलपुर तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात में दीनी मदारिस के तलबा छा गए। आर्ट्स ग्रुप में पहली तीनों पोजीशंस लेकर इन तलबा ने बता दिया कि वो दीनी और दुनियावी तालीम में सबसे आगे हैं। जामियातुल मदीना मक्की मस्जिद महाजिर कॉलोनी के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद आमिर ने 1,041 नंबर लेकर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद आमिर का कहना है कि इसके वालिद दुकानदार हैं। वो दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। इसकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। मैं जामियातुल मदीना मक्की मस्जिद चिश्तिया शरीफ का तालिब इल्म हूँ। मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट के तहत फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मेरे वालिद एक दुकानदार हैं, वो भी मेरी पोजीशन की वजह से बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं।
जामियत उल मदीना पुरानी ईदगाह के तालिब इल्म मोहम्मद उमर कुद्दूस ने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार 1021 नंबर लिए। वो दरस निज़ामी के तालिब इल्म हैं। इन्होंने भी कामयाबी का क्रेडिट अपने असातिज़ा को दिया। फोर्ट अब्बास के मरकज उलूम इस्लामिया जामिया मस्जिद के तालिब इल्म असद रजा ने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार मैट्रिक में 1013 नंबर हासिल किए। असद रजा ने कहा कि इसके वालिद बतौर बस कंडक्टर काम करते हैं और वो इसकी कामयाबी पर बेहद खुश हैं। कामयाबी की इतला मिलने पर खुशी से इनके आंसू निकल आए थे। वो मेहनत का सिलसिला जारी रखेगा। मैंने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की है और मैंने 22 बहावलपुर बोर्ड में पेपर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की। मैंने दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की है और मैंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन जबकि फोर्ट अब्बास में पहली पोजीशन हासिल की है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैंने बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की और मेरे वालिद को भी वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सरों पर सफ़ेद पगड़ियां पहने मदारिस के इन तलबा ने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लिया। तीनों तलबा पूरे हाल में सबसे नुमाया नजर आ रहे थे। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा इन तलबा और इनकी मेहनत को सराह रहे थे। कैमरा टीम के हमरा रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। सरगोदा तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। तलबा की कामयाबी का मजमूई तनासुब 77.81% रहा। मरवा सुहेल ने 1187 नंबरों के साथ पहली, सिराज खान ने 1186 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। असद, मुबीन और मुनीबुर रहमान ने 1184 नंबरों के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स में तीनों पोजीशन बक्कर की तालिबात के नाम रही। इम्तिहानात में 93,587 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 69,072 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सरकारी स्कूलों के तलबा की कामयाबी 75.65% रही, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासब 58.11% रहा। जिला सरगोदा का कामयाबी तनासब 74.93, मियांवाली का 70.79, खुशाब का 73.35 और भक्कर का 74.78% रहा। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब मुनाकिद हुई। पहली पोजीशन पर लैपटॉप, गोल्ड मेडल और नकद इनाम भी दिया गया। दूसरी और तीसरी पोजीशन वाले तलबा को सिल्वर, ब्राउन मेडल्स और इनामात भी दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर सरगोदा जहांजेब अवान थे, जिन्होंने कंप्यूटर बटन दबाकर रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया। उन्होंने कामयाब तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद दी और कहा कि तालीम ही तरक्की की बुनियाद है। निजी स्कूल की तालबा मरवा सुहेल ने 1187 नंबरों के साथ मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट हाई स्कूल कमर मशानी के तालिब इल्म सिराज खान ने 1186 नंबरों के साथ दूसरी, जबकि असद, मुबीन और मुनीबुर रहमान ने 1184 नंबरों के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स में भकर की तालिबात ने मैदान मार लिया। अरीज फातिमा ने 1144 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। कनीज बानो ने 1140 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि जमीला मजीद ने 1138 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबा के वालिदैन, अजीजो अकारिब और उसातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में शामिल पोजीशन होल्डर्स, बच्चों और वालिदैन का जज्बा काबिले दीद था। बच्चों ने अहद किया कि हम मुस्तकबिल में अपने वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। डीजी खान तालीमी बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के नताइज का ऐलान। इस हवाले से तालीमी बोर्ड के ऑडिटोरियम में खुसूसी तकरीब सजाई गई। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड अशफाक अहमद चौधरी ने बटन दबाकर नताइज को पब्लिक किया। डीजी खान बोर्ड के तहत मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर और चेयरमैन अशफाक अहमद चौधरी ने इस हवाले से मुनक्कदा तकरीब में नताइज का ऐलान किया। लिया की हानिया महमूद ने 1187 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। उसने नुमाया कामयाबी में मुआवनत पर वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। मजमूई तौर पर पंजाब में 1187 मार्क्स हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है डीजी खान बोर्ड में। अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला ने मुझे इस पोजीशन से नवाजा। इंशा अहमद ने 1186 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन अपने नाम की, जबकि 4 तलबा ने 1184 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन शेयर की। इनमें नुमान वारिस, जैरिश फातिमा, जैनब शौकत और लाइबा रजा शामिल हैं। जनरल ग्रुप वाइज में मोहम्मद फहीम ने पहली और गर्ल्स में कुर्रतुल ऐन ने पहली पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स तालिबात ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में अपनी कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन और असातिज़ा को दिया। डीजी खान बोर्ड में 1186 मार्क्स लेके दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये सब कुछ सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, फिर मेरे
اساتذہ کرام اور میری والدین ہی کی محنت، ان کی انکریجمنٹ کا صلہ ہے کہ میں نے یہ پوزیشن حاصل کی۔ میرا نام لائبہ فیض ہے اور میرے جنرل گروپ میں 1084 نمبر ہیں اور میں نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چوک اعظم سے میٹرک کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ اور والدین کا جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ شکریہ۔ میرا نام قرۃ العین ہے اور میں سینٹر آف ایکسلنس مظفر گڑھ سے ہوں اور میرے مارکس 1087 ہیں اور میں جنرل گروپ سے ہوں اور میں نے جنرل گروپ میں ٹاپ کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ میٹرک امتحان میں 91,180 طلباء نے شرکت کی، جن میں سے 74,179 کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب 81.35% رہا۔ رکن قومی اسمبلی سردار عبدالقادر کھوسہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عثمان خالد، سیکرٹری بورڈ عبدالرحمان، پولیٹیکل اسسٹنٹ اسد چانڈیا اور کنٹرولر امتحانات مظفر حسین سمیت طلباء کے والدین اور اسکول سربراہان بھی تقریب میں شریک ہوئے، جنہوں نے نمایاں کارکردگی پر طلباء کو مبارکباد دی اور ان میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین فاروق بلوچ کے ہمراہ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان۔ سونا جو صدیوں سے خوشی کی علامت رہا، لیکن آج یہی سونا کسی کے آنسو، کسی کی بے روزگاری اور کسی کے بکھرتے خوابوں کی کہانی سنا رہا ہے۔ کبھی کاریگروں کے ہاتھوں کی قدر تھی جو نازک زیورات کو زندگی دیتے تھے، آج وہی ہاتھ خالی ہے، خاموش ہیں۔ مشینوں نے کاریگروں کی جگہ لے لی، مہنگائی نے روزگار چھین لیا اور اب معاشرہ بھی ان کو بھولتا جا رہا ہے۔ سونے کے زیورات ہر دور میں خواتین کی اولین پسند۔ ایک زمانہ تھا جب کاریگروں کے ہاتھ ان زیورات کو مختلف ڈیزائنوں میں ڈھال کر انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت بناتے تھے، مگر آج وہی ہاتھ خالی ہے۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمت نے زیورات کو عام خریداروں کی پہنچ سے دور کر دیا اور ساتھ ہی دکانداروں نے رخ کر لیا درآمد شدہ مشینی زیورات کی طرف۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہاتھ بند، کاریگر بیکار اور ہنر بے قدری کا شکار ہونے لگا۔ جو دکاندار ہیں وہ تو ریڈی میڈ لے لیتے ہیں، وہ مگر جو کام کرنے والے ہیں وہ بالکل فارغ ہیں۔ جو اچھا کام کرتے تھے وہ بالکل اب کوکا گوٹھی چھوٹے چھوٹے کام پہ آ گئے ہیں۔ کاریگر کہتے ہیں کہ پہلے پورا دن کام ہوتا تھا، شاگرد آتے تھے، سیکھنے والے ہوتے تھے، اب ہفتوں تک کوئی کام نہیں ملتا، گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ جنہوں نے کام سیکھا انہوں نے بھی تنگ آ کر دوسرا کام شروع کر دیا ہے۔ شاگرد بالکل نہیں آتے اور جو پہلے بھی تھے وہ بھی چھوڑ کے کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اب وہ کام نہیں ہے جو پہلے تھا۔ 8-10 تولے 7-8 تولے اس طرح آرڈر آرام سے لگ جایا کرتے تھے۔ اس سے ہم 10 تولے کا ریٹ بھی یہی بنتا تھا 5 لاکھ روپے، اب 1 تولہ بنواؤ گے آپ تو وہ 4 لاکھ روپے کا بن رہا ہوتا۔ مشینیں آ گئیں مگر احساس ختم ہو گیا۔ سونے کی قیمت بڑھی تو اسے خریدنے کی سکت ختم ہو گئی۔ سونے کے زیورات اب صرف دکانوں پر چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، مگر ان کو سینچنے والے ہاتھوں کا پسینہ محنت کہیں گم ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ مظفر گڑھ این 175 میں ضمنی الیکشن میں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عامر لیاقت مرحوم کی سابقہ اہلیہ دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ حکیم شہزاد احمد کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دانیہ شاہ سمیت اپنی 2 بیویوں کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر آئے۔ ٹک ٹاکرز نے ان کے حامی بھی اور اس موقع پر موجود تھے۔ مظفر گڑھ کے حلقہ این 175 میں ضمنی الیکشن کا بغل بج گیا۔ الیکشن کے لیے امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ معروف اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی سابق اہلیہ دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد احمد نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ یہ سیٹ جمشید دستی کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مظفر گڑھ سے کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھو جی، یہ جمہوری حق ہے میرا، میں انشاءاللہ اپنا حق گن کے راسا الیکشن لڑنا آیا تو میں تو جیت کے دکھے سا۔ رٹا لگانے والا منشور تو مجھے پسند نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ منشور لے کر آؤں گا 10 دن بعد، کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ حکیم شہزاد احمد کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دانیہ شاہ سمیت اپنی 2 بیویوں کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر آئے۔ اس موقع پر ٹک ٹاکرز اور ان کے حامیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے حماد نواز ٹیپو نے بھی این 175 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکیم شہزاد احمد کا کہنا تھا کہ این 175 سے انتخاب لڑنا ان کا جمہوری حق ہے، وہ 10 دن بعد اپنا منشور لے کر آئیں گے۔ یہ الیکشن لڑنے آیا ہوں اور جیتنے آیا ہوں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جو آج میں کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی بندہ اس وہم میں نہ رہے کہ شہزاد حکیم پیچھے ہٹنے والا ہے۔ حکیم شہزاد احمد کا مزید کہنا تھا کہ انہیں کئی پارٹیوں نے ٹکٹ کی آفر کی، لیکن انہوں نے کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ این 175 کے ضمنی انتخابات کے لیے 25 جولائی تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ رحیم یار خان میں تبادلوں کے منتظر محکمہ تعلیم کے کلرکوں کی سنی گئی۔ ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں اور دفاتر کے 104 کلرکوں کا تبادلہ کر دیا گیا۔
CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद आमिर कहते हैं तबादले सीनियरिटी और इंतजामी जरूरियात की बुनियाद पर किए गए। जिला भर के सरकारी स्कूलों और दफातर के 104 क्लर्कों के तबादले कर दिए गए। ये इकदाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए किया गया। CEO एजुकेशन मलिक आमिर का कहना है कि तबादले सीनियरिटी लिस्ट और इंतजामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल किए गए हैं, जिससे न सिर्फ दफ्तरी और इंतजामी अमूर में बेहतरी आएगी बल्कि क्लर्कों के देरीना मसाइल भी हल होंगे। मिनिस्टर साहब राना सिकंदर साहब और हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी स्कूल जनाब खालिद नज़ीर भट्टू साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत एक टेन्योर जो कि एक 3 इयर्स का प्रेस्क्राइब्ड है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में 108 सीनियर और हेड क्लर्क और जूनियर क्लर्क्स के जो है वो तबादला जात हुए हैं। अवामी और तालीमी हलकों ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इसी तर्ज पर तबादलों और तकर्रियों का अमल जारी रहेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, हिरोही, रहीम यार खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।